हेलो चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये वाली बात अच्छे से समझ लीजिए कि अब जो भी हम पढ़ने जाएंगे वो सब आपको फेयर नोटबुक में अपना वर्क कंप्लीट करके रखना है। ओके, लाइक फर्स्ट आपके बुक के साथ में, और अगर आपने बुक अभी परचेज नहीं करी है तो बेटा जल्द से जल्द बुक परचेज कर लो, हमें कोर्स आगे बढ़ाना ही है। नाउ फर्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रामर का द सेंटेंस, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस which is we collect some arranged alphabet to make words that make sense। हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स को जो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप्स होते हैं ऐसे वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उनको इस तरह से अरेंज करते हैं, इस ऑर्डर में रखते हैं कि उससे एक स्पेसिफिक मीनिंग हमारे पास में निकल के आ जाए। फॉर एग्जांपल हमने वर्ड कलेक्ट करे, सपोज बॉय गुड ए इज ही। अब ये वर्ड्स कलेक्ट करके हमने रख लिए अपने पास में, तो अब क्या इनका कोई सेंस बनना है? नहीं, इनका कोई सेंस नहीं बनना। तो हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट सम अरेंज्ड वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फिर हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को अरेंज करेंगे इस तरह से कि इससे एक सेंटेंस या एक सेंस बन के आए, एक मतलब बन के आए। लाइक हमने ही को फर्स्ट लिख के फिर इज फिर ए फिर देन गुड और फिर लास्ट में बॉय अगर हम लिखते हैं तो ही इज़ अ गुड बॉय। इस ऑर्डर में जब हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं तो ये कंप्लीट सेंस बनाता है और इसको कहते हैं हम सेंटेंस। सो अब इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हमें देखने हैं। लाइक वी शुड बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से करनी चाहिए और लास्ट में उसका एंड, जब भी सेंटेंस खत्म हो जाता है, देन वी पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, उसको कंप्लीट करने के लिए। अब इसी सेंटेंस में एक और चीज़ आ जाती है, वो है फ्रेज। देयर आर सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड दैट मेक नॉट कंप्लीट सेंस कॉल्ड अ फ्रेज, इट हैज़ इनकम्प्लीट सेंस। वहीं अगर आप फिर से देखेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल में ही इज़ अ गुड बॉय, इसका एक कंप्लीट सेंस बनना है, इसमें कोई बात अधूरी नहीं है और ये एक पूरा मीनिंग भी बता रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस। वहीं फ्रेज में क्या होता है, हाँ ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाते बल्कि इनका एक अपना खुद का इनकम्प्लीट सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अ फनी जोकर, तो अगर हम इसको लिखते हैं जोकर इज़ अ फनी बीइंग, तो ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। लेकिन जब हम इसको कहते हैं अ फनी जोकर तो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग ही बनता है, इनकम्प्लीट सेंस बनता है। तो इस ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। नाउ सेंटेंस में हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट assertive, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड imperative एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। assertive सेंटेंस में हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ assertive sentences। the sentence which tell us something is called assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमें कोई एक खास बात बताते हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, वो एक्सक्लेमेटरी यानी अचानक से किसी सरप्राइज को नहीं लेते और साथ ही वो नेगेटिव भी नहीं होते, वो सीधे से हमको कुछ बताते हैं। इसमें टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस विच टेल अस इन अ पॉजिटिव मैनर इज कॉल्ड पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें जो हमको पॉजिटिव मैनर में हमको बात बताते हैं उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ नॉटी बॉय। देन इसी में सेकंड टाइप होती है नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की सेकंड टाइप होती है नेगेटिव सेंटेंस, इन विच द सेंटेंस विच टेल अस समथिंग इन अ नेगेटिव मैनर इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जब यही बात हमको नेगेटिव मैनर में बताई जाती है तो हम इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक शी इज़ नॉट केयरलेस, वो केयरलेस नहीं है, और शी इज़ केयरलेस, तो ये हमारा पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगर हम इसमें नॉट लगा देते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। फिर सेकेंड टाइप के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर दोज विच आस्क अ क्वेश्चन। These sentences are called interrogative sentences. For example, am I a good teacher? तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जब हम बोलते हैं आई एम अ गुड टीचर, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है असर्टिव का। और आई एम नॉट अ गुड टीचर, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा बट असर्टिव का। तो इसको जब हम क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं एम आई अ गुड टीचर, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस बताते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, कुड यू डू दिस वर्क, प्लीज़, थैंक यू। ऐसे वर्ड्स के साथ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं।
फिर इसके अलावा एक फोर्थ और लास्ट टाइप्स होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोज विच टेल्स अ सडन फीलिंग। These sentences are called exclamatory sentence। जब भी हम अचानक से हुई किसी फीलिंग को देखने के लिए या बताने के लिए सेंटेंस का यूज करते हैं तो उसमें हम exclamatory sentence को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। अब इसको अगर हम चेंज करके देखते हैं तो द रेनबो इज अ बो, रेनबो इज ब्यूटीफुल हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। रेनबो इज नॉट ब्यूटीफुल नेगेटिव सेंटेंस। इज रेनबो ब्यूटीफुल हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अब इन सारे सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क दिखता है, और बाकी के सेंटेंसेस के लास्ट में हमको फुल स्टॉप दिखता है, और यही हमको करना भी चाहिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन टैग्स की। द शॉर्ट क्वेश्चन विच इज टैग्ड ऑन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स। अब जब सेंटेंस के साथ में कोई शॉर्ट क्वेश्चन लग जाता है तो हम उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। लाइक रेनू इज गुड गर्ल इजंट शी, रेनू एक अच्छी लड़की है क्या वो नहीं है। अब इसमें जो बात हमें पॉइंट्स टू रिमेंबर रखने के हैं वो है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव जो नेगेटिव टैग्स लगाते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो पॉजिटिव टैग्स लगाते हैं। क्वेश्चन टैग्स में सिर्फ दो ही वर्ड्स होते हैं, वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हम सेंटेंस के हिसाब से इज, एम, आर, वॉज, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और साथ ही क्वेश्चन टैग इज यूज्ड टू गेट द कंफर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट। और क्वेश्चन टैग्स का हम यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट्स की कंफर्मेशन को चेक करने के लिए। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस यू इज इम्प्लाइड एज अ सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो ही स्पीक्स सो फास्ट, डजंट ही, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वॉन्ट यू, डोंट इंसल्ट द पुअर, विल यू, लेट अस वर्क प्रॉपर्ली, शैल वी। अब इसके लास्ट में अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन टेक्स्ट में हमारे पास में सिर्फ दो ही वर्ड का यूज़ करा है, उसके आगे हम क्वेश्चन टेक्स्ट में उससे ज़्यादा हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, और साथ ही पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमने नेगेटिव टेक्स्ट का यूज़ करा है और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए पॉजिटिव टेक्स्ट का। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम एक्सरसाइजेस की जो आपको सॉल्व करनी है। उनमें से हम आपको बता देंगे कि आपको नोटबुक्स में कौन सी करनी है, नहीं तो बुक में आपको सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। और जो प्रॉब्लम नहीं आती है, जो एक्सरसाइज नहीं आती हैं, आप वो पर्सनली व्हाट्सअप या मैसेज से पूछ सकते हो, और साथ ही अगर करनी है आपने तो आप उसको पर्सनल चेक भी करा सकते हो मैसेज करके इनबॉक्स में। थैंक यू।